हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। पूजा माता जी दंडवत प्रणाम। सुप्रिया माता जी, सुमिता माता जी, पीता माता जी, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। शुरू करो प्रभु जी। जी माता जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री गुरु चरण पद्म केवल भगति सद्मा बंधु मोहि सावधान ते जहर प्रसादे हे भवतोरिया जाय। कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होय ते, कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होय ते, कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होय ते। गुरुमुख पद्म वाक्य चित्तित कोरियाय क्या, आरे ना कोरी हो मने आशा। श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति, जे प्रसाद पूरे सर्व आशा, जे प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते, विधि गाय जहर चरितो, विधि गाय जहर चरितो। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, लोकनाथ लोकेर जीवन, लोकनाथ लोकेर जीवन। हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया, हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया। ए बेजश मुशुक त्रिभुवन, ए बेजश मुशुक त्रिभुवन। श्रील प्रभुपाद पतित पावन, जय गुरुदेव लोइलो शरण। प्रभुपदाय 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 जय प्रभुपदाय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। हरे हरि कृष्णा। बोल। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद, बहुत सुंदर। जी माता जी, आप कल के बारे में बता दीजिएगा। हरे कृष्णा। सही भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। हरे दंडवत प्रणाम कृष्णा। माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में कोटि कोटि दंड हरे प्रणाम। कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो कल गुरुजी ने नरसिंह चतुर्दशी के उपलक्ष्य में नरसिंह भगवान की कथा सुनाई, जिसे शुरू करने से पहले गुरुजी ने एक सच्ची घटना बताई कि अमेरिका में एक छोटा केंद्र था, जिसके पास एक बच्ची सड़क पार कर रही थी। आगे से अचानक एक वाहन आ रहा था। तभी उस बच्ची ने नरसिंह भगवान को याद किया और ये पाया गया कि उस बच्ची को उठाकर किनारे रख दिया गया है और उसके बाद देखा गया कि उसके हाथ पर शेर के पंजे के निशान थे। इससे यही पता चलता है कि आज भी नरसिंह भगवान अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। ऐसा ही एक प्रसंग श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में भी हुआ। जब वो जुहू में मंदिर बनवा रहे थे, तो जमीन के मालिक ने प्रभुपाद जी को बहुत सताया। इस पर गुरुजी बताते हैं कि उस व्यक्ति को भी नरसिंह भगवान ने दंड स्वरूप मृत्यु दी। तो गुरुजी यहाँ पे कहते हैं कि जिसने भगवान की कथा में अपने मन को लगाया है, उसके जीवन में शोक, दुख और भय इन सब के लिए कोई स्थान नहीं होता है। भागवतम में देखा गया है कि हर व्यक्ति कथा कहता है। तो यहाँ पर भी नारद मुनि महाराज युधिष्ठिर को बताते हैं कि हिरण्यकश्यपु कैसा व्यक्ति था। गुरुजी बताते हैं कि सदा सदा के लिए इस भौतिक जगत में रहने की इच्छा आसुरी इच्छा कहलाती है। लेकिन यही यदि कोई व्यक्ति भक्ति में परिपक्व होने के लिए या दूसरों के लिए जीने के लिए यहाँ पर रहना चाहता है, तो ये इच्छा अच्छी है। हिरण्यकश्यपु सिद्धियां प्राप्त करना चाहता था, पूरे ब्रह्मांड का राजा बनना चाहता था। मंदार पर्वत की घाटी पर पांव के अंगूठे पर खड़े होकर अपनी भुजाओं को ऊपर उठाकर आकाश की ओर देखकर हिरण्यकश्यपु ने तपस्या की। यहाँ पर गुरुजी बताते हैं कि असुरगण भी शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, लेकिन वो उस ज्ञान का सही उपयोग करना नहीं जानते। आगे गुरुजी बताते हैं कि योग क्रियाओं के माध्यम से हम अपने शरीर से कोई भी कार्य करवा सकते हैं। बस हमें इसी शक्ति को सही दिशा देने का प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है। हिरण्यकश्यपु के शरीर से गर्मी निकलने लगी, जिससे ब्रह्मांड में सभी परेशान होने लगे और ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यपु के पास जाने का निर्णय लिया, लेकिन हिरण्यकश्यपु दिखाई ही नहीं दे रहा था। उसके शरीर पर केवल चींटियां दिख रही थी, जो उसकी खाल, मांस, हड्डियां और रक्त को भी चूस चुकी थी। फिर भी वो तपस्या कर रहा था। केवल मंत्र की ध्वनि ही सुनाई दे रही थी। ब्रह्मा जी ने गंगा जल हिरण्यकश्यपु पर डाला और वो दिखाई देने लगा। ब्रह्मा जी बोले, मैं तुम्हारे धैर्य को देखकर अत्यंत विस्मित हूँ। ऐसी तपस्या कोई नहीं कर सकता। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, केवल अमरता को छोड़कर। दिव्य जल के प्रभाव से हिरण्यकश्यपु फिर से बलवान और कांतिवान हो गया। तब उसने वर मांगा कि मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं आपके द्वारा बनाए गए किसी भी जीव के द्वारा मृत्यु को प्राप्त न हो सकूं, न भीतर न बाहर, न सुबह न शाम, न जीव न निर्जीव, न किसी और लोक के किसी सर्प के द्वारा ही मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने इस वरदान को देना स्वीकार किया। इसके बाद हिरण्यकश्यपु ने अपनी शक्तियों का केवल दुरुपयोग ही किया। यहाँ पे गुरुजी बताते हैं कि कभी भी भगवान से कुछ मांगने का अवसर मिले तो हमें केवल यही मांगना चाहिए कि हमें श्रद्धावान और दृढ़ निश्चयी भक्तों का संग मिले, जिससे हम भी भक्ति में लगे रहें और भक्तों के संग में रहकर सदा आपका स्मरण करते रहें। गुरुजी बताते हैं कि अधिक सुविधाओं में भी भक्ति करना कठिन हो जाता है, क्योंकि हम उन सुविधाओं के प्रति आसक्त हो जाते हैं। हम वस्तुओं की अहमियत को नहीं समझ पाते, समस्याएं ना होने के कारण जिज्ञासु नहीं बन पाते और जीवन के सही ध्येय के प्रति अपनी रुचि को नहीं जगा पाते। मैंने इतना ही लिखा है प्रभु जी, कोई गलती हो गई तो क्षमा कर दीजिएगा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, अंदर के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रणाम चरणों हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु हरे जी, कृष्णा गुरु दंडवत प्रणाम। प्रणाम गुरु जी।
हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्णा। गुरु जी प्रभु जी सभी को भक्तों का हरे चरण में कृष्णा वंदन प्रभु जी करते दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी प्रभु जी भक्तों दंडोत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी सभी लोगों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओके, तो हम हरे कृष्णा, तो मैं जय राधा माधव गाता हूँ, फिर हम आज शुरुआत करते हैं। तो सब लोग अपने माइक को बंद कीजिए। अशोक चौला प्रभु, मेरा आवाज आ रहा है? जी गुरुजी, आ रहा है गुरुजी। जी। जय राधा माधव हरे कृष्णा बिहारी, हरे कृष्णा जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण गुरु जी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन। राइट। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोपीनाथ राधा गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल।
तव कर कमल बरे नखा अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशवद्रीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव भगवान की जय श्रील प्रभुपाद की जय प्रहलाद जय महाराज की जय जय हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृपं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं। हरे कृष्णा जी, सबका स्वागत है भागवत सत्र में। तो अशोक चावला प्रभु कुछ अनाउंसमेंट करना है आपको। हरे कृष्ण। दोनों प्रणाम गुरुजी। जी गुरुजी, जैसे सबको पता है आज तो नरसिंह चतुर्दशी है और कल गुरुजी कल 23 तारीख को थर्सडे में कृष्णा फूला डोला है, सलीला विहार है और श्री परमेश्वरी दास ठाकुर जी का डिसअपेरेंस डे है। श्री श्री राधा रमन देवा जी का अपेयरेंस डे है। श्री माधवेंद्र पुरी का अपेयरेंस डे है और श्री श्रीनिवास आचार्य प्रभु जी का अपेयरेंस डे है। ये कल के वो हैं, इंपॉर्टेंट्स हैं। दोबारा बोलो गुरुजी।
और ये आज का फास्टिंग का भी अनाउंसमेंट कीजिए। हाँ, आज संध्या काल तक फास्टिंग रहेगा। ये नरसिंह चतुर्दशी के उपलक्ष्य पर कहीं आज जी, मैंने बोला है गुरु जी, पहले बोला है जी, आज की नरसिंह चतुर्दशी है, हाँ अपीयरेंस डे ऑफ लॉर्ड नरसिंह महाराज का, और संध्या काल तक फास्टिंग रहेगा। बाकी कल के प्रोग्राम गुरु जी ऐसे हैं, कल कृष्णा फूला डोला है, हाँ यानी कि सलीला विहार है, और श्री परमेश्वरी दास ठाकुर जी का डिसअपीयरेंस डे है, तिरुभाव दिमन है। श्री श्री राधा रमन देवा जी का अपीयरेंस डे है, अवतीर्ण दिवस है। श्री माधवेंद्र पुरी जी का अवतीर्ण दिवस है। श्री श्रीनिवास आचार्य का अपीयरेंस डे है। ये कल के जो मुख्य हैं प्रोग्राम वो है। जी, हरे ओके। कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। तो मैंने पीडीएफ भेजा है, वो मिला क्या अशोक चावला को? जी मिला है गुरु जी। जी, ओके। तो क्या ना प्रहलाद कक्षा पाठियों को उपदेश, ऐसा है ना वो पीडीएफ का नाम देखिए। आपका माइक बंद है। जी गुरु जी, प्रहलाद महाराज द्वारा अपने असुर सहपाठियों को उपदेश। अपने असुर सहपाठियों के उपदेश। असुर सहपाठी, हाँ ठीक है। श्री प्रहलाद उवाच, मिला क्या? वो पहला श्लोक पढ़ रहे हैं हम। सबको मिला? पूछिए। हाँ, जी जी सबको। मिला गुरु जी, जी, सबको सबके मिला। पास पीडीएफ है जी तो प्रभु जी, खोलिए। मिल गया मिल गया। हाँ, तो वो हम पढ़ रहे हैं। 7वें स्कंद का 6वां चैप्टर है और श्लोक क्रमांक तो पहला है। श्री प्रहलाद उवाच कौमार आचरते प्राज्ञ धर्मान् भागवतान् इह दुर्लभं मानुषं जन्म तदपि अध्रुवम् अर्थदम्। श्री प्रहलाद उवाच कौमार आचरेत प्राज्ञ धर्मान् भागवतान् इह दुर्लभं मानुषं जन्म तदपि अध्रुवम् अर्थदम्। श्री प्रहलाद उवाच कौमार आचरते प्राज्ञ धर्मान् भागवतान् इह दुर्लभं मानुषं जन्म तदपि अध्रुवम् अर्थदम्। प्रहलाद महाराज ने कहा, पर्याप्त बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही अर्थात बाल्यकाल से ही अन्य सारे कार्यों को छोड़कर भक्ति कार्यों के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करे। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है। यदि निष्ठापूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। जी, तो अगर किसी को पढ़ना है इस श्लोक को तो फिंगर को रेज कीजिए। आवाज नहीं आ रहा है अशोक चावला प्रभु आपका? आ रहे गुरु जी आप, मैं बोलूं गुरु जी? हाँ बोलिए। जी गुरु जी। श्री प्रहलाद उवाच कौमार आचरेत प्रज्ञ धर्मान् भागवतान् इहि दुर्लभम मनुष्य जन्म तत् अपि अध्रुवम अर्थदम। सुधा गुप्ता माता जी, हरे कृष्णा। जी, सुधा माता जी। जी प्रभु।
हरे कृष्णा गुरु बोलिए। जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। श्री प्रहलाद उवाच कौमार आचरेत प्राज्ञः धर्मान् भागवतान् इह दुर्लभम् मानुषं जन्म तत् अपि अध्रुवम् अर्षदम्। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। शिवानी बिष्ट माता जी। श्री प्रह्लाद उवाच कौमार आचरत् प्रज्ञो धर्मान् भागवत तानिह दुर्लभ मनुष्य जन्म तदप्य ध्रुव मदर्शनम्। धन्यवाद माता जी। मीना कुमारी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुदेव दंडवत प्रणाम। कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्री प्रह्लाद उवाच कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मात् न भागवतानिह दुर्लभ मानुषं जन्म तप्य ध्रुवमदर्थनम्। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। सुजाता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को कौरम आचरित प्रज्ञो धर्मान् भागवतन इह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यर्थ ध्रुवम अर्थदम। जी माता जी, धन्यवाद। नमिता साहा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हरे कृष्णा गुरु जी। आ रही है माता जी, आप बोलिए। हरे कृष्णा गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु से भक्त के चरणों में प्रणाम। धर्म कुमारो आचार गो धर्म भागवतानिह दुर्लभ मनुष्य जन्म तदस्य ध्रुवम तमदम। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हिमांशु रे प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। श्री प्रहलाद उवाच कौमार आचरे प्रज्ञो धर्मान भागवतनिह दुर्लभ मनुष्य जन्म तद्पयध्रुवम्। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। मनस्विनी कर माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। श्री जी प्रभु जी। प्रह्लाद उवाच कौमार आचरे प्रज्ञो धर्माभागवतानिहि दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवम अर्थदम्। हरे धन्यवाद कृष्ण। प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। मोहित कुमार पूरन प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु दंड प्रणाम। श्री भक्त दंड प्रणाम। श्री प्रहलाद उवाच कौमारा आचरित प्रज्ञा धर्मान भागवतन इह दुर्लभम मनुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। धन्यवाद प्रभु जी। जी गुरु जी, हरे कृष्णा। ओके जी, हरे कृष्णा। तो हम शुरुआत करते हैं नरसिंह भगवान की कथा को। तो जहाँ पर हमने छोड़ा था ना कल, तो उधर से मैं शुरू करता हूँ। एक्चुअली मैंने ये चैप्टर थोड़ा सा पहले का लिया, तो मैं उसके पहले का चैप्टर है उसमें से पढ़ता हूँ मैं, और फिर हम इस चैप्टर में आएंगे। तो एक्चुअली ये कथा कौन किसको कह रहा है, कोई मुझे बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए कि ये कथा एक्चुअली कौन किसको कह रहा है। ये जो नारद मुनि की जो कथा, सॉरी प्रहलाद महाराज की जो कथा है, नरसिंह भगवान, कौन किसे कह रहा है? जी, रीना पानी जी, बोलिए। प्रणाम गुरु जी। नारद जी ने युधिष्ठिर को सुना रहे। हाँ, वेरी गुड। तो ये नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को कथा सुना रहे हैं, है ना? ये भी पता होना चाहिए। और एक्चुअली कौन किसे भागवत सुना रहा है? तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भागवत सुना रहे हैं। और उस भागवत सुनाते सुनाते नारद मुनि का वो नारद मुनि और युधिष्ठिर का प्रसंग बता रहे हैं। जैसे हम किसी को जब कुछ कहते हैं ना कि मेरे चाचे ने इस चाचा को ये कहा था, या फिर है ना, जब हम गाँव जाते हैं तो इसने उसको ये कहा था,
तो उसी प्रकार से ये भागवत में ये प्रहलाद महाराज की जब कथा आती है ना, तो सुखदेव गोस्वामी अपने मन का नहीं कह रहे कोई भी चीज यहाँ पर। अगर आप पूरी भागवत अगर आप सुनोगे तो मैत्रेय मुनि विदुर का संवाद आता है, फिर नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज का संवाद आता है। तो जो जो चर्चाएं हुई थी उसी को दोहरा रहे हैं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को। और हम लोगों का कितना सौभाग्य है कि 5000 साल हो गए भागवत को लिखे होने के पश्चात, और हम कलयुग में भी भागवत को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से। नहीं तो नरसिंह जयंती ये मुझे पता नहीं थी। आप में से कितने लोग नरसिंह जयंती मनाते थे इस्कॉन में आने से पहले? फिंगर को रेज कीजिए। मनाते थे? ये सवाल मैंने पूछा है ना? मैं तो कभी मनाया नहीं, क्योंकि नरसिंह भगवान होते इतना पता है, लेकिन ये जयंती कब होती है इसको मनाना भी चाहिए। लेकिन आज हम देखिए कि सबने नरसिंह भगवान के व्रत रखा है। तो ये सब किसकी कृपा से हो रहा है? किसकी कृपा से हो रहा है? ये सब श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हो रहा है। अगर प्रभुपाद जी नहीं होते तो क्या हमको ये पता होता था? हम शायद ये सत्संग भी नहीं चल रहा होता। तो प्रभुपाद जी की दया से आज लाखों लोगों ने उपवास रखा होगा पूर्ण ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना? तो एक व्यक्ति क्या कर सकता है ये हम श्रील प्रभुपाद जी से प्रचार के से समझ सकते हैं। तो नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं कि अभी हिरण्यकशिपु, कल हमने देखा था कि हिरण्यकशिपु को सत्ता मिल गई, वह इंद्रलोक का राजा बन गया। और अभी हिरण्यकशिपु के धर्म गुरु थे, क्या नाम था उनका? तो हिरण्यकशिपु के धर्म गुरु का नाम था शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य को अनुष्ठान संपन्न कराने के लिए पुरोहित के रूप में चुना। और शुक्राचार्य के 2 पुत्र थे जिनका नाम है षंड तथा अमर्क। ये 2 किसी का माइक को जरा ध्यान दीजिए। अशोक चावला प्रभु, किसी का अगर माइक शुरू होता है तो आप उनको बंद कीजिए जी। सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए और माइक को बंद कीजिए। एटलीस्ट आज नरसिंह भगवान का जयंती है, तो एटलीस्ट आज तो ध्यान पूर्वक कथा सुनने का प्रयास करें। तो षंड और अमर्क ये 2 शुक्राचार्य के पुत्र थे, और ये हिरण्यकशिपु के महल के पास ही रहते थे, बगल में ही। तो प्रहलाद महाराज पहले से भक्ति में निपुण थे। कैसे निपुण थे ये? किंतु जब उनके पिता ने उन्हें पढ़ाने के लिए शुक्राचार्य के दोनों पुत्रों के पास भेजा, तो उन दोनों ने उन्हें अन्य असुर पुत्रों को अपनी पाठशाला में भर्ती कर दिया। तो जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो बच्चों को स्कूल में भेजा जाता है। तो यहाँ पर हिरण्यकशिपु ने भी सोचा कि प्रहलाद महाराज को भी स्कूल में भर्ती कराना चाहिए। तो हिरण्यकशिपु जैसा असुर भी ये चाहता था कि मेरे बच्चे पाठशाला में जाए, है ना? तो इसके लिए जो पिता अपने बच्चों को पाठशाला नहीं भेजते हैं और, है ना, काम कराने के लिए बाहर भेजते हैं, तो ये गलत बात है। तो यहाँ पर हिरण्यकशिपु जैसा असुर भी जानता था कि पाठशाला में भेजना बहुत जरूरी है। तो उस समय सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, है ना? जैसे इंजीनियरिंग के लिए कोटा फेमस है, जैसे मेडिकल के लिए कोई अन्य जगह फेमस हो सकती है। तो वैसे उस समय सबसे टॉप यूनिवर्सिटी थी षंड और अमर्क, ये जहाँ पर पढ़ा रहे थे, है ना, हिरण्यकशिपु यूनिवर्सिटी। और इसके शिक्षक थे षंड और अमर्क। और जितने भी असुर लोग थे उन्हीं को वहां पर प्रवेश था। देवताओं के पुत्रों को प्रवेश बिल्कुल नहीं था वहां पर। सब असुरों के पुत्रों को भर्ती कराया गया। और प्रहलाद महाराज ये साधु पुत्र थे, है ना? तो ये साधु पुत्र थे। तो इन्होंने भागवत में नारद मुनि कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को कि ये भक्ति में निपुण थे। अगर आप भगवत गीता पढ़े होंगे तो भगवत गीता के 10वें अध्याय या 11वां अध्याय है जिसमें
भगवान अपनी विभूति के बारे में बताते हैं। कौन सा अध्याय हो, किसी को याद है? 11वां है लगता है ना, भगवान का ऐश्वर्य। जी जी प्रभु 11वां अध्याय है। तो 11वें अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं कि असुरों में प्रहलाद मैं हूँ। सुना है किसी ने, पढ़ा है? असुरों में प्रहलाद मैं हूँ, पांडवों में अर्जुन मैं हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। इसका अर्थ क्या है, कौन मुझे बता सकता है? जब भगवान कहते हैं कि असुरों में प्रहलाद मैं हूँ, इसका तात्पर्य क्या है? तो इस चीज को भी हम हाईलाइट करेंगे आज के दिन। हाँ, फिंगर को रेज कीजिए। असुरों में प्रहलाद मैं हूँ भगवान कहते हैं, इसका अर्थ क्या है? जी शिवानी बिष्ट। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जो उनके अंदर योग्यता है वो भगवान की है, इसलिए वो बोलते हैं। ओके, और थोड़ा सा अच्छे से। जी रमेश कुमार पांडे। या फिर मोहित कुमार। हरे कृष्ण प्रभु, जन प्रणाम से भक्ति जन प्रणाम। प्रभु जी, इसका मतलब ये हो सकता है कि प्रहलाद महाराज जी को जो भक्ति करने की शक्ति मिलती है वो भगवान के द्वारा मिलती है, शायद ये हो सकता है। भगवान द्वारा मिलती है, हमको भी तो शक्ति भगवान के द्वारा ही मिलती है एक तरीके से। तो इसका अर्थ क्या है? प्रहलादों में असुरों में प्रहलाद मैं हूँ। जी ओके, अनिल शर्मा। आवाज आ रहा है। ओके, नेक्स्ट रेखा काले। हरे कृष्ण प्रभु जी, असुर होना गलत बात नहीं है, लेकिन भगवान को समर्पित और दैवी गुण संपत्त प्रहलाद महाराज में है, इसीलिए प्रहलाद महाराज भगवान की शक्ति है। ओके ओके जी। सुजाता महापात्र। हरे कृष्ण गुरु जी, जो सब चीज में श्रेष्ठ है वो भगवान है। हर चीज में जो श्रेष्ठ है वो भगवान है। जी, असुरों में प्रहलाद मैं हूँ, इसका अर्थ ये है कि जो प्रहलाद महाराज के पास जो 24 घंटा भगवान को स्मरण करने की शक्ति है, बराबर है। प्रहलाद महाराज किसके आचार्य है? इसने मुझे स्मरणम के, है ना। श्रवणम के आचार्य कौन है? परीक्षित महाराज। कीर्तनम के आचार्य कौन है? सुखदेव गोस्वामी। वैसे स्मरणम के आचार्य है प्रहलाद महाराज। तो प्रहलाद महाराज के पास 24 घंटा स्मरण करने की शक्ति है, वो कहाँ से आई है? किसने वो बल दिया है? तो वो है भगवान ने बल दिया है ना। तो इसके लिए भगवान कहते असुरों में प्रहलाद मैं हूँ, पांडवों में अर्जुन मैं हूँ, है ना। तो इस तरीके से वो ऐश्वर्य भगवान का। तो प्रहलाद महाराज पहले से भक्ति में निपुण थे, क्योंकि उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु नारद मुनि से ये कथा सुनी थी। यहाँ पर एक चीज अगर आप नोटिस करोगे तो गुरु अपनी शिष्य के बारे में बता रहा है, बराबर है। अगर आप नोटिस करोगे तो नारद मुनि ये गुरु है, किसके गुरु है? प्रहलाद महाराज के। लेकिन गुरु अपने शिष्य की वाहवाह कर रहा है यहाँ पर। तो ये क्या ऐसा हो सकता है? तो इसका अर्थ ये हो सकता है, अगर कोई शिष्य बहुत ही अच्छे से भक्ति करता है, उसने भगवान के दर्शन किए, तो फिर गुरु है, फिर वह अपने शिष्य की गाथा सुनाते रहते हैं काफी लोगों को। तो यहाँ पर नारद मुनि है, वह प्रहलाद महाराज की गाथा सुना रहे हैं। किसकी? युधिष्ठिर महाराज को, बराबर है। इतना ही नहीं, बृहद भागवत में तो ऐसा आ गया है कि सबसे श्रेष्ठ भक्त है अगर कोई, है ना। तो जब युधिष्ठिर महाराज कहते हैं नारद मुनि को कि हम तो कोई भक्त ही नहीं है ना, ये प्रहलाद महाराज हमसे अच्छे भक्त हैं, तो नारद मुनि कहते हैं कि आप पांडव लोग हैं, वह प्रहलाद महाराज से भी अच्छे भक्त हैं, क्योंकि प्रहलाद महाराज को तो एक बार दर्शन दिया भगवान ने, लेकिन आप लोगों के साथ तो साक्षात भगवान हर पल हर समय रहते हैं। तो इसके लिए आप सबसे भाग्यशाली हो, है ना। तो इसलिए बहुत जरूरी है इस चीज को समझना, है ना। तो सबसे भाग्यशाली अगर जीव इस संसार में है, मतलब भक्त, तो वो है पांडव,
ये पांडवों के साथ भगवान हमेशा रहते थे, हमेशा, है ना, उठते बैठते खाते सोते, है ना। इवन द्वारका की भगवान की रानियां कहती थी कि ये पांडव लोग तुम्हारे कौन लगते हैं कि हम आपकी पत्नियां हैं, लेकिन आप उन्हीं के साथ ज्यादा समय बिता रहे हो। कौन मुझे बताएगा कि इसका कारण क्या था, कि भगवान उनके साथ ज्यादा क्यों रहते थे? इसका भी कारण है, थोड़ा सा अगर आप सोच लोगे तो आपको पता चलेगा। जी, कोई बताना चाहेगा? जी, अशोक चावला। जी गुरु जी, एक तो पांडव भक्त थे उनके, और दूसरा पांडवों के साथ छल बहुत हुआ था, हर स्टेप पर छल हुआ था उनके साथ, दुखी किया गया, प्रताड़ित किया गया था उन्हें हर उसमें स्टेप। हाँ जी, वेरी गुड। तो ये इसका उत्तर है कि पांडव लोग हमेशा उनको कोई ना कोई सताता रहता था और हमेशा कष्ट में रहते थे। बहुत सारे अन्याय हुए, प्रहलाद महाराज के ऊपर भी हो गए अन्याय, लेकिन सबसे ज्यादा अन्याय है वह पांडवों के साथ हुए। तो इसके लिए फिर भगवान ने उनके साथ हमेशा के लिए रहने का सोचा। तो अभी देखिए, हिरण्यकशिपु यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है प्रहलाद महाराज ने, ठीक है। और हिरण्यकशिपु ने कहा है, देखो भाई, ये मेरा पुत्र है, स्पेशल, इसको स्पेशल अटेंशन देना, है ना, इसका प्राइवेट ट्यूशन लेना, अगर ये पास नहीं हुआ तुम दोनों की खैर नहीं। ऐसा हिरण्यकशिपु कहता था। किनको? शुक्राचार्य के पुत्र शंड और अमरक को, बराबर है ना, क्योंकि स्पॉन्सर कौन करता था पूरी यूनिवर्सिटी को? जितने भी बच्चों का फी है, उसके बाद उनके जो नोटबुक है, उनका जो पढ़ाई का खर्चा है, सबका कौन उठाता था? हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु सोच रहा था कि मेरा बेटा कम से कम बहुत अच्छा, क्योंकि यही नेक्स्ट राजा यही बनने वाला है, तो इसको आप अच्छे से ट्रेनिंग दीजिए। तो इस तरीके से प्रहलाद फिर अध्यापकों द्वारा पढ़ाए गए राजनीति और अर्थशास्त्र के पाठों को सुनता था। राजनीति वहां पर पढ़ाते थे। राजनीति मतलब किससे छल कैसे करना चाहिए ताकि किसी को पता ना चले, किसके कान कैसे भरने चाहिए, है ना, तीसरे को पता ना चले, तो इसको राजनीति कहते हैं। और अर्थशास्त्र मतलब कैसे पैसे कमाना चाहिए। तो यही सुनते थे वो और यही सुनाते थे वो। लेकिन राजनीति में किसी को मित्र माना जाता था, किसी को शत्रु। प्रहलाद महाराज ने कहा कि मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरीके से, हे राजा युधिष्ठिर, एक बार असुरराज हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बड़े ही दुलार से पूछा। तो गर्मियों की छुट्टी लगी थी, जैसा भी आपको लगी है, आपके बच्चों को भी लगी है ना। तो देखो, पहले कैसा होता था ना कि गुरुकुल हुआ करते थे, बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे, सेमेस्टर वाइज 6 महीने में एक बार आते थे। तो अभी 6 महीने के बाद आने के बाद पिताजी बहुत प्रेम से उन्होंने प्रहलाद महाराज को अपनी गोदी पर बिठाया और कहा कि हे पुत्र, मुझे यह बतलाओ कि तुमने अपने अध्यापकों से जितने विषय पढ़े हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन सा लगा? ये प्रश्न पूछा, है ना। छुट्टी में आया था बेचारा प्रहलाद। तो हिरण्यकशिपु को लगा कि मेरा बेटा कहेगा मैथमेटिक्स अच्छा लगता है, ज्योग्राफी अच्छा लगता है, हिस्ट्री अच्छा लगता है ना। लेकिन प्रहलाद महाराज क्या कहते, देखो, प्रहलाद महाराज कहते हैं, श्री प्रहलाद उवाच तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न यथाम सत्ग्रहात् हित्वापपातं गृहमन्धकूपं वनं जगतो यद हरिमाश्रयेत। प्रहलाद महाराज ने कहा, हे असुरेष्ट दैत्यराज, जहां तक मैंने अपने गुरु से सीखा है कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसने शनि गृहस्थ जीवन को स्वीकार किया है वह निश्चय ही चिंताग्रस्त रहता है। देखो, प्रहलाद महाराज कहते हैं जिसने भी शादी की है वो हमेशा चिंताग्रस्त रहेगा, क्योंकि वह ऐसे अंधे कुएं में गिर जाता है जहां पानी नहीं रहे। गुरुजी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अभी आ रही है आवाज? जी गुरुजी, अब आ रही है। हाँ, तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मैंने अपने गुरु से सीखा है
कि जिसने भी गृहस्थ जीवन का स्वीकार किया है, मतलब जिसने भी शादी की है, वह निश्चय ही चिंताग्रस्त रहेगा, क्योंकि वह ऐसे अंधे कुएं में गिर जाता है जहां पानी नहीं रहता है, केवल कष्ट ही कष्ट मिलते हैं। तो प्रहलाद महाराज ऐसा कह रहे हैं। ये कितने लोगों ने अनुभव किया है ये? फिंगर को रेज कीजिए जी। गुरुजी आवाज ये बंद हो गई रहता है आपकी। जी। ठीक है, मुझे लगता है कि प्रहलाद महाराज ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, है ना जी। मनुष्य को चाहिए कि इस परिस्थिति का त्याग करो, कह रहे हैं प्रहलाद महाराज, कह रहे हैं कि त्याग करो और वन में चले जाओ। अगर आज आप वन में चले जाएंगे तो कौन रहते हैं वन में? वन भी सेफ है क्या आज? वन में वीरप्पन जैसे लोग रहते हैं, पता है आपको? वीरप्पन जैसे चंदन की लकड़ियां काटने वाले ऐसे लोग होते हैं। आप जाओगे ऐसे मंत्र का जप करने बैठोगे, तुरंत वहां पर 4 लोग खड़े होंगे बंदूक दिखाकर। आप बोलोगे मुझे माफ करो, मैं तो यहाँ पर जप करने के लिए आया था, भागवत पढ़कर, मुझे बंदूक की गोली नहीं खानी है, और आप तुरंत घर चले जाओगे। तो इसके लिए वन में जाना भी सेफ है क्या? वन में जाना भी सेफ नहीं। फिर कहाँ जाना चाहिए बूढ़ा होने के बाद? जी, कहाँ जाना चाहिए? तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि हमने वृंदावन में इस्कॉन का मंदिर का निर्माण किया है, आप वहां पर चले जाइए बूढ़ा होने के बाद। तो वहां पर आप पूरी तरीके से भगवान की शरण लीजिए, है ना जी। अभी ये कि किसने किसको कहा है? प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकश्यप को कहा। अब हिरण्यकश्यप का माथा ठंडा होगा या गर्म होगा ये सुनकर? बहुत गर्म होगा, है ना। इतना गर्म हुआ कि तपे हुए, है ना, क्या बोल सकते हो, चूल्हे पर उसको रखा गया हो, इतना वो गर्म हुआ, है ना। और फिर पहले तो लगा कि ये मेरा बेटा है, ऐसा क्यों बोल रहा है कि वन में जाना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। तो पहले हिरण्यकश्यप को लगा कि शायद ये षंडमर्क को पता नहीं है, कोई तो विष्णु के भक्त आते होंगे इसको पढ़ाने के लिए, कहीं तो सत्संग कार्यक्रम चलता होगा, है ना, आपके यूनिवर्सिटी में। जरा चेक कीजिए कौन आता है वहां पर, है ना, और हरे कृष्ण का माला करवाता होगा, प्रसाद देता होगा, चेक कीजिए कोई तो, है ना। कभी कभी हमें याद है कि हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तो इस्कॉन के भक्त आते थे ऐसे, है ना, और वहां के लोगों को ऐसे पढ़ाते थे कि आप जो कर रहे हैं इससे क्या प्राप्त होगा, आप भगवान का आश्रय लीजिए, माला कीजिए, इस तरीके से वहां पर सेमिनार हुआ करते हैं, है ना। इंजीनियरिंग कॉलेज में ले लो या मेडिकल कॉलेज में ले लो, आईआईटी कॉलेज में ले लो। तो इस्कॉन के भक्त है वह हर कॉलेज में जाते हैं और उनको कहते हैं कि आप भक्ति को स्वीकार करो, भक्ति ही सब कुछ है, बराबर है। तो ये कब से चला आ रहा है कॉलेज प्रीचिंग है वह प्रहलाद महाराज के जमाने से ही चला आ रहा है। लेकिन ऐसा कोई उस समय आ नहीं रहा था, क्योंकि प्रहलाद महाराज जी को फिर बहुत गुस्सा होते हैं, कौन? हिरण्यकश्यप। और गुस्सा होकर षंड और अमर को कहते हैं तुम दोनों ने मेरे बच्चे को ये क्या सिखाया, ये भक्ति की बात कर रहा है। क्योंकि प्रहलाद महाराज केवल 5 साल के बच्चे थे, तो 5 साल का बच्चा कैसे ऐसा बोलेगा कि पिताजी को कि वन में जाना चाहिए, हरि का आश्रय लेना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। तो इसलिए पहले तो हिरण्यकश्यप को लगा कि शायद मेरे पुत्र को कोई बहका रहे। तो षंड और अमर को कहा कि तुम आज से ही पता करो कौन है। षंड अमर का कांपने लगे, गुरुकुल में कौन आ रहा है देखो, छद्म वेश धारण करके, कोई वैष्णव तो घूम नहीं रहा है। तो ऐसे, है ना। तो हिरण्यकश्यप के नौकर बालक प्रहलाद को वापस गुरुकुल ले गए। आप में से कितने लोगों ने एक मूवी देखी है प्रहलाद महाराज की, है ना, 1976-77 का मूवी था वो, प्रहलाद महाराज करके, है ना, बहुत अच्छा मूवी है। उसमें के गाने भी बहुत अच्छे हैं ना, बराबर है। तो जी, तो उसमें एक सॉन्ग भी मुझे याद आ रहा है, श्रीमन नारायण नारायण है हरि हरि, ऐसा एक सॉन्ग भी है। तो बहुत अच्छा फिल्म है वो, आज अगर आप
खाली समय मिला तो आप देख सकते हो, उसमें भी बहुत अच्छे से बताया है ना। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि करके, है ना, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, ऐसा कुछ है ना, आपने सुना होगा तो। और बहुत सुंदर उसका सॉन्ग भी है, जब भगवान उसकी माँ का भी वध होता है, इसका काया दुका, तो उस समय भी प्रहलाद महाराज वो सॉन्ग गाते हैं, बहुत अच्छा लगता है वो। तो हम उस मूवी को देखते हैं, पिछले साल भी हम देखे थे, तो उसमें से बहुत अच्छा उन्होंने अभिनय किया है छोटे बच्चे ने। तो षंड और अमर का है, ये तुरंत उसको लेकर गए और प्रहलाद महाराज को पूछने लगे, हे प्रहलाद, तुम झूठ मत बोलो, सच सच बताओ, सच सच बताओ कि ये ज्ञान तुमने कहाँ से सीखा, कहाँ से सीखा बताओ। तो तुमने किसने तुम्हारी मति को बिगाड़ दिया, हे कुलश्रेष्ठ, तुम्हारी बुद्धि का यह विकार अपने आप कैसे आ गया, हम जानने के इच्छुक है। प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया कि देखो, मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूँ जिनकी माया ने मनुष्य की बुद्धि को चकमा देकर मेरे मित्र तथा मेरे शत्रु में अंतर उत्पन्न किया है। निसंदेह मुझको अब इसका वास्तविक अनुभव हो रहा है, यद्यपि मैंने पहले इसके विषय में प्रामाणिक स्रोतों से सुना है। प्रामाणिक स्रोत मतलब नारद मुनि, अपने गुरु से सुना है। तो इस तरीके से फिर बार बार प्रहलाद महाराज है ना, अपने षंड और अमर को कहते हैं, षंड और अमर को कहते हैं कि जिस तरीके से हे प्रिय अध्यापक, चुंबक से आकर्षित लोह स्वतः ही चुंबक की ओर जाता है, उसी तरह के से मेरी चेतना है वो उस चक्रधारी कृष्ण के पास आकर्षित होती है, मैं क्या करूं। तो इस तरीके से बोलते हैं। तो नारद मुनि कहने लगे कि शुक्राचार्य के पुत्र है षण और अमर का। ये कहने के बाद प्रहलाद महाराज मौन हो गए और फिर हिरण्यकशिपु के सेवक बहुत दुखी हो गए और प्रहलाद महाराज को डांटने लगे कि तुम्हारी ये हिम्मत कि हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में ये सब है वो बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता है, खबरदार अगर तुमने ये बात वापस किसी को कही तो छड़ी लाओ मेरी। तो उसने सोचा कि प्रहलाद महाराज को छड़ी दिखाएंगे तो ये प्रहलाद चुप बैठ जाएगा, लेकिन प्रहलाद महाराज को छड़ी दिखाकर उनको है ना सबक सिखाने का प्रयास किया गया, लेकिन बिल्कुल प्रहलाद महाराज डरे नहीं। और फिर कहने लगे कि ये प्रहलाद चंदन के वन में कटीले वृक्ष के समान प्रकट हुआ है, चंदन वृक्ष काटने के लिए कुल्हाड़ की आवश्यकता होती है, तो इसको काट देना चाहिए, इसको मार देना चाहिए। तो इस तरीके से उसको डराने लगे, लेकिन डरा कर भी कुछ फायदा नहीं हुआ। फिर हिरण्यकशिपु ने देखा कि उसका पुत्र वापस गर्मी की छुट्टी में वापस आ गया है, तो पुत्र को आशीर्वाद दिया है ना। और आप ऐसा मत समझिए कि प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु बहुत प्रेम करते थे बहुत प्रेम करते थे, कि प्रहलाद महाराज ही अगला राजा बनने वाला था। तो इसके लिए उसने वापस अपने नारद मुनि ने आगे बताया कि हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को अपनी गोद में बिठा लिया और उसका सिर सूंघने लगे। पता है, कुछ कुछ पिताजी ऐसे होते हैं, अपने बच्चे को गोद में बिठाते हैं और उसके बालों को सूंघते हैं, और सूंघने से हिरण्यकशिपु आंखों से आंसू बहने लगे, प्रेमाश्रु। और बालक के हंसते मुख को भिगोते हुए अपने पुत्र से इस प्रकार कहा, हिरण्यकशिपु ने कहा, हे प्रहलाद, हे मेरे पुत्र चिरंजीव, इतने काल में तुमने अपने गुरुजी से बहुत सारी बातें सुनी, अब तुम उन सब में बताओ कि क्या सर्वश्रेष्ठ है। तो वापस अभी देखिए प्रहलाद महाराज दूसरी बार उनको अलग ही उत्तर देते हैं, कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यम आत्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति से नवलक्षणा।
प्रियेत भगवत था तन्मे आश्रित अनुश्रितम। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि पिताजी बताओ मैं क्या सुना। तो अभी यहाँ पर क्या होता है, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि विष्णु का श्रवण करना, विष्णु की लीलाओं का, विष्णु के नाम का कीर्तन करना, विष्णु की नाम की पूजा करना, यही मैंने सीखा है। जैसे ही सुनता है पता है क्या करता है, हिरण्यकशिपु है वह क्या करता है, जोर से ढकेल देता है अपने पुत्र को इस समय, और षंड और अमर को बोलता है क्या किया तुमने मेरे पुत्रों को, है ना। इतना गुस्सा हो गया, इतना गुस्सा हो गया कि अपने होठ को कांपते हुए शुक्राचार्य के पुत्र षंड से कहा, तुमने मेरे आदेश की अवज्ञा किया, मेरे शत्रु पक्ष की शरण मेरा पुत्र ले रहा है, तुमने इसे बेचारे बालक को भक्ति का पाठ पढ़ाया है, क्या बकवास है ये। ऐसे जोर जोर से चिल्लाने लगा इस बात। तो अभी देखिए षंड अमर का क्या कहते हैं। षंड अमर का कहने लगे कि हे इंद्र के शत्रु हिरण्यकशिपु, आपके प्रहलाद पुत्र ने जो भी कहा है ये तो ना मैंने पढ़ाया है और हमारे किसी शिक्षकों ने इसको कुछ नहीं पढ़ाया है, ये भक्ति उसमें पहले से ही है, नेचुरली नैसर्गिक है। तो आई बात समझ में। तो प्रहलाद महाराज के पास भक्ति है वो नेचुरली है, नैसर्गिक है। नैसर्गिक मतलब माँ के गर्भ से ये सब कुछ पढ़कर आया था, है ना। ऐसा कौन सा उदाहरण आपको याद आ रहा है जो माँ के गर्भ से जिसने सारी विद्या को पढ़ लिया था, या कोई ऐसा। अभिमन्यु। फिंगर को रेज कीजिए। जी अनुपमा गुरसाहानी। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि अभिमन्यु जब अपनी माँ के गर्भ में थे तो उन्होंने पूरा सब कुछ जान लिया था। जी जी जी। और कोई उदाहरण? अभिमन्यु का उदाहरण बहुत अच्छा है कि जब, और किसको कोई उदाहरण याद आ रहा है? जी सुनील झा, दूसरा उदाहरण गर्भ में ही। कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी मैंने सुना है कि सुखदेव जी, सुखदेव गोस्वामी, ओके, सुखदेव गोस्वामी को भी ज्ञान पहले से ही ज्ञान था जी, गर्भ से ही वो भक्त थे। हाँ ये भी अच्छा उदाहरण है। और कोई? मीना कुमारी। हरे कृष्णा गुरुदेव धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। गुरुदेव जो है ये थोड़ा नेगेटिव उदाहरण है। दुर्योधन का आपने एक बार बताया था कि उसकी माँ के अंदर जो ईर्ष्या पैदा हुई थी वो दुर्योधन को गर्भ से ही प्राप्त हुई थी। हरे कृष्णा। हाँ बिल्कुल, ये भी है कि गर्भ में था तो माँ क्या कर रही थी, कुंती को बच्चा हो गया पहले युधिष्ठिर, तो बहुत गुस्सा हो गई और अपने को मारने लगी, तो सारी ईर्ष्या है वो दुर्योधन में प्रकट हो गई, है ना। बराबर, ये भी अच्छा उदाहरण है। और कोई इसके अलावा? मीनाक्षी रावत। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी लव कुश का भी हो सकता है क्या उदाहरण? लव कुश का मुझे पता नहीं, लव कुश को गर्भ में नहीं सीखे, वो वाल्मीकि मुनि से सीखे जी। और कोई उदाहरण? रंजना माता जी। कृष्णा प्रभु जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी परीक्षित महाराज भी हो सकते हैं ना, क्योंकि उन्होंने भी तो गर्भ में ही भगवान का दर्शन किया था जब वो हाँ उत्तराखंड में परीक्षित आए थे। महाराज जी, ये भी अच्छा एग्जाम्पल है, गर्भ में भगवान का दर्शन किया, वेरी गुड। और अनिल शर्मा। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। ये अष्टावक्र मुनि भी गर्भ में ही सीखे थे। अष्टावक्र मुनि के बारे में मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन हो सकता है हो गया हो। नेक्स्ट शिवानी बिष्ट। नेक्स्ट विशाल इघावे। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। से भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी यहाँ पे भगवान कपिल देव जी का उदाहरण आ सकता है?
कपिल मुनि कपिल मुनि का तो वो तो भगवान है। यहाँ पर हम भक्त की बात कर रहे हैं जो इनबिल्ट है जी। ओके, तो बहुत सारे उदाहरण आपने दिए, तो वेरी गुड, अच्छा है। और अशोक चावला प्रभु, आपको कुछ याद आ रहा है? जी गुरुजी सुखदेव गोस्वामी का हो सकता है, जो 14 वर्ष बाहर नहीं आए अपने गर्भ से माता के, कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को माया पकड़ लेगी, जब तक कृष्ण जी ने आश्वासन नहीं दिया भाई मेरी माया तुम्हें नहीं करेगी कुछ भी। हाँ, सुखदेव गोस्वामी का हो गया था, वेरी गुड, ये भी है, ठीक है। तो बहुत सारे उदाहरण दिए गर्भ में। आप में से कोई है जो गर्भ में ही सब सीख कर आया है? 90 लोगों में से शायद कोई पुण्यात्मा। मैं तो नहीं हूँ, पहले ही बोल रहा हूँ, शायद आप में से कोई नहीं है ना। तो ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो नारद मुनि फिर आगे कहने लगे, जब हिरण्यकशिपु ने जब ऐसा जोर से फटकार लगाई अपने अध्यापकों को, तो अपने पुत्र के पास गए और कहा कि बताओ हे धूर्त, हमारे परिवार के सबसे पतित बच्चा, कलंक, कुल कलंक नाशक, कुल कलंक नहीं ऐसा कह रहा है, अपने पुत्र को कह रहा है ना, तुम्हारे अध्यापकों ने तुमको ये पढ़ाया नहीं, तो बतलाओ कि इसे कहाँ से प्राप्त किया, बताओ, नहीं तो मैं तुमको मार डालूंगा। देखो, जो असुर पिता होते हैं ना, वो अपने बच्चे को पता है क्यों प्रेम करते हैं? क्यों करते हैं पता है? इसमें हमको उसका उत्तर मिल रहा है। वो इसलिए प्रेम करते हैं ताकि मेरा बेटा मेरी अभिलाषाओं को पूरा करे। मैं इंजीनियर नहीं बन पाया, मेरा बेटा बनेगा। मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, मेरा बेटा बनेगा। तो अपने बेटे को बहुत प्रेशराइज करते हो। आई बात समझ में आपको? हाँ, तो ये असुर, ये हिरण्यकशिपु के वंशज होते हैं। ठीक है जी। अभी आप बोलोगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, एक उम्र होता है ना। चाणक्य पंडित कहते हैं कि 10 से 11 साल तक बच्चे को आप शासन कर सकते हैं, लेकिन 11 साल के बाद उनको छोड़ दीजिए, फिर है ना, फिर उनके साथ मित्र बन के रहिए, और उनको जो करना है उनको समझाते रहिए, है ना। और हालांकि हर बच्चा पढ़ना चाहता है, ऐसा नहीं है। तो हिरण्यकशिपु ने सोचा कि आगे का मेरा जो गद्दी है कौन संभालेगा? प्रहलाद संभालेगा। लेकिन प्रहलाद ने कहा कि मैं तो विष्णु की भक्ति कर रहा हूँ, तो इसके लिए कहा कि कुल कलंक करने वाला। अभी प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं देखो, बहुत सुंदर श्लोक है, वापस में पढ़ रहा हूँ। मतिर्न कृष्णे परतो स्वतो वा मितो विप्रत्येत गृह व्रतानाम अदांत गोपी वर्षतम तमिश्रम पुनः पुनः चर्वतानाम चर्वनानाम। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जो लोग अपनी असंयमित इंद्रियों के कारण भौतिकतावादी जीवन के प्रति अत्यधिक लिप्त रहते हैं, वे नरकगामी होते हैं और बार बार उसे चबाते हैं जिसे पहले ही चबाया जा चुका है ना। ऐसे लोगों को कृष्ण के प्रति झुकाव कभी नहीं होता है ना। तो इस तरीके से अपने पिता को कह रहे, पिताजी आप क्या कर रहे हैं? आप गन्ने के जो गन्ना होता है ना, उसमें से पूरा रस निकला है, उसी को आप चबा रहे हैं, और आप कभी कृष्ण की भक्ति में नहीं लगेंगे, है ना। तो ऐसे पिताजी को आज तक हिरण्यकशिपु को किसी ने कहने का साहस नहीं किया था, क्योंकि हिरण्यकशिपु जब आईब्रो ऐसे हिलाते थे ऐसे, तो सारे देवी देवता कांपते थे। जैसे आईब्रो घुमाया तो इंद्र क्या करता था, फ्रिज खोलता था और सब्जी निकालता था काटने के लिए। आई बात समझ में? आप सारे देवी देवता किचन में काम करते थे हिरण्यकशिपु के समय, है ना। इतना वो प्रतापी राजा था, है ना, उस समय। बराबर है। ऐसा कभी आज के तारीख में हुआ तो कोई राजा ऐसे असुर, सारे हमारे मंत्री पद है ना किचन में काम कर रहे उसके। अजीब अजीब दिखेगा सारी चीजें। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज है वो इस तरीके से कह रहे हैं कि पिताजी क्या करना चाहिए? श्रवणम कीर्तनम स्मरणम करना चाहिए, और आपका जो मन है ना वो बहुत गलत जगह पर लगाया हुआ है। तो
इतना कुछ बोलते हैं, इतना कुछ बोलते हैं कि प्रहलाद महाराज इस प्रकार बोलकर शांत हो गए और हिरण्यकशिपु ने उसको उठा दिया और जोर से फेंक दिया, इतने जोर से फेंक दिया कि हिरण्यकशिपु ने अपने नौकरों से कहा, अरे असुरो, इस बालक को मेरे आंखों से दूर करो, इसका वध करो, इसको खत्म करो। सोचो, ऐसा पिताजी कभी देखा है आपने? ऐसा पिताजी शायद ही हिरण्यकशिपु ही हो सकता है ना, बराबर है? कि उसकी बात नहीं माना तो बोलता है इसका वध करो, इसको मार डालो, है ना? कभी कभी पिताजी भी ऐसे बोलता है, ये मेरी सुनता नहीं है ना, इसको घर से बाहर निकालो, इसको जो करना है वो करने दो, बोलते ऐसे कभी कभी होता भी होगा घर में, है ना? लेकिन ये बात ठीक है, लेकिन ये बात बहुत गलत है कि उसको मार डालो, उसका वध करो, ये एकदम एक्सट्रीम हो गया। हाँ, तो इसके लिए एक पिता का एक आज्ञा हम फॉलो नहीं कर सकते। वो कौन सा है जी, आप बताइए जी, फिंगर को रेज कीजिए। पिता की हर आज्ञा को फॉलो करना चाहिए, एक आज्ञा को छोड़कर। फिर माता का भी बोलिए, भाई का भी बोलिए, ऐसे 3 उदाहरण है शास्त्रों में जी। देव कुमार। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। यदि पिता भगवान की भक्ति करने के लिए रोके तो उनकी आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए। ये उदाहरण है हिरण्यकशिपु का। और माँ के लिए और भाई के लिए एग्जाम्पल बताइए जी, जुम्मा गोराई। हरे कृष्णा गुरु जी, मुझे वो पहले वाला या पता था, वो जो देव कुमार प्रभु जी ने बोला, और ये थोड़े याद नहीं आ रहे। याद नहीं आ रहा है, ओके। कृष्णा तिवारी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, प्रहलाद महाराज ने पिता की बात नहीं माना था, विभीषण ने भाई की बात नहीं माना था, और भरत महाराज माता की बात नहीं माने थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी जी, ओके। तो आपको पता है भरत महाराज रामायण में जो माँ को भी कहते हैं कि मैं तुम्हारी कोख से क्यों जन्म लिया, तुमने मुझे कोख में क्यों नहीं मार डाला, मेरे साथ इतना भयानक काम किया तुमने, है ना? रामायण में कई ये बोलती है, कई को बोलते हैं भरत महाराज। और भाई कौन है? विभीषण जी है, जो कहता है कि तुम्हारा हर आज्ञा को फॉलो कर सकता हूँ मैं, तुम मेरे बड़े भाई हो, लेकिन मैं एक आज्ञा को फॉलो नहीं कर सकता, वो है तुम कह रहे हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। और गुरु की बात प्रभु जी बलि महाराज नहीं माने थे, अपने गुरु की बात। हाँ जी जी, वेरी गुड। ये तीन रिश्ते हैं ना घर में, बहुत सबसे बड़े रिश्ते माने जाते हैं, पिता, माता और भाई, बराबर है? और एक गुरु का रिश्ता है। अगर गुरु भी कहे कि आज से भगवान की भक्ति बंद करो, कृष्ण की भक्ति बंद करो, मेरी भक्ति शुरू करो, या फिर मैं जो कहता वो करो, और अगर वो आदेश अगर भगवान के, है ना, भगवान के संबंधित न हो, तो फिर ऐसे गुरु को त्याग देना चाहिए। जैसे जब बलि महाराज आए थे शुक्राचार्य के पास, तो कहा कि विष्णु की भक्ति मत करो, विष्णु को सब कुछ मत दे दो, क्योंकि मुझे भी चाहिए। तो फिर बलि महाराज ने शुक्राचार्य को छोड़ दिया। ठीक है, तो ये 4 एग्जाम्पल है, इसको हमेशा याद रखिए। ओके, तो ये याद रखने के बाद आज से आप शुरू मत हो जाइए, हाँ, घर में बोलना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये अपने पास ही रखिए, है ना जी, नहीं तो हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, पिताजी देखो आप कौन है अम्मा, तो गड़बड़ हो जाएगा जी। तो यहाँ पर प्रहलाद केवल 5 वर्ष का था, किंतु इसी अल्प अवस्था में उसने अपने माता पिता के स्नेह संबंध को त्याग दिया। अभी 5 साल का बालक है ना, 5 साल का बच्चा, आप सोच लीजिए फर्स्ट स्टैंडर्ड में होता है। फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा कैसे होता है? अपनी माँ के ऊपर ही आश्रित होता है, चॉकलेट खेलने में, खिलौने खेलने में। लेकिन प्रहलाद महाराज को इसमें से कोई भी चीज अच्छी नहीं लगी। उसके पश्चात फिर हम 6ठा चैप्टर खोलते हैं, 6th चैप्टर। अभी प्रहलाद महाराज को वापस वो लेके जाते हैं
कहाँ पर? स्कूल में, है ना। इसके लिए षड अमर का उसको अभी मारने की कोशिश करेंगे। तो अभी अगला चैप्टर है 6। प्रहलाद महाराज अपने कक्षा पाठियों को उपदेश देते हैं, जो मैंने आपको पीडीएफ भेजी है। तो अभी इसमें प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जो हमने श्लोक लिया आज का, कौमारत आचरित श्रेष्ठ, प्रहलाद महाराज ने कहा कि हे, जैसे ही षड और अमर का बाहर जाते थे, है ना, बीच का पीरियड होता है, आप सबको पता है, जब स्कूल में घंटी बजती है ना, उसको बीच की छुट्टी कहते हैं। तो उस समय प्रहलाद महाराज सबको बुलाते थे, अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो अभी हम कथा करेंगे, कथा करेंगे, कथा सुनिए। तो सारे लोग एक साथ होते थे, क्योंकि प्रहलाद महाराज बहुत बुद्धिमान भी थे। तो कहते हैं कि भक्ति है वह अभी से शुरू करनी चाहिए। तो असुर के जितने भी असुरगण मित्र थे वो कहते थे, प्रहलाद हमें तो थोड़ा बूढ़ा हो जाने दो, फिर हम भक्ति करेंगे। प्रहलाद महाराज कहते नहीं, बूढ़ा होने के बाद भक्ति नहीं की जाती। भक्ति कभी की जाती है? कौमार। कौमार मतलब बाल्यकाल में, है ना। कल ही मैंने किसी को फोन किया था, वो कह रहे थे कि प्रभु जी भक्ति तो हम बहुत बाद में भी करेंगे ना, अभी जवानी है, हमें जवानी का जरा मजा करने दो। ऐसा किसी ने कहा, फोन पर ही कहा। मैंने कहा कि जवानी में अब मजा करेंगे तो बुढ़ापे में भी क्या करेंगे? मजा करेंगे। जवानी में भक्ति करेंगे तो बुढ़ापे में भी भक्ति करेंगे, है ना। और अगर बचपन में हम भक्ति करेंगे तो सबसे अच्छी भक्ति बचपन में करनी चाहिए। बचपन में आप में से कितने लोग बचपन से भक्ति कर रहे हैं? फिंगर को रेज कीजिए। बचपन से 5 साल, 6 साल, 7 साल के बालक थे, तभी आप कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं। जी, ऐसे कितने लोग हैं जो बचपन से ही भक्ति में लगे हैं और उन्होंने किसकी भक्ति की नहीं, लड्डू गोपाल या फिर कृष्ण, राम, इन्हीं की भक्ति में लगे हैं। ऐसे कितने लोग हैं बचपन से ही? हाँ, जब आप सिर्फ 5 साल के थे, 6 साल के थे। ओके, 12 लोग। ओके जी, 11-12 लोग हैं। सबसे भाग्यवान व्यक्ति है ये। हाँ, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मैं भी बचपन में नहीं आया भक्ति में। जी, मैं कन्नड़ के रूप में नारायण को चाहता था। तो जी कम से कम 90 में से ऐसे 12 लोग हैं जो बचपन से भक्ति कर रहे हैं हमारे ग्रुप में, है ना। तो मैंने उनके मुख से सुनना चाहिए एक्चुअली, लेकिन मैं उनको सुना रहा हूँ। इतनी उदंडता है मेरी, ये ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि भक्ति ये प्रारंभ से करनी चाहिए। प्रारंभ से मतलब बाल्यकाल से। तो इस तरीके से फिर प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को कहते हैं कि हमारा पूरा जो जीवन है ये केवल इंद्रिय तृप्ति में चला जाता है। अभी वो कह रहे हैं कि मान लो कि हमारी आयु 100 साल की है ना, प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, मान लो हमारी आयु 100 साल की है, किंतु जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर पाया, उसकी आयु के आधे वर्ष रात्रि में 12 घंटे अज्ञानवश सोने में जाते हैं। बराबर है, 12 घंटे हमारा सोने में ही जाता है। बराबर है, दिन के भी पकड़ लो और रात के पकड़ लो। हाँ, भक्ति में आने से पहले की बात कर रहा हूँ, 10-12 तो हो ही जाते हैं। तो मतलब 100 में से 50 गए ना, तो 50 साल ही हो गया, क्योंकि 12 घंटे सोने में गए। अभी उस 50 में से फिर वो कहते हैं कि जी बाल्यकाल के 10 साल है वो खेलने में चली जाती है। 10 साल, 50 - 10 40 हो गया। उसके पश्चात किशोर अवस्था में और 10 साल चले जाते हैं। कॉलेज की पढ़ाई में ले लो या फिर कॉलेज के फंक्शन ले लो, थोड़ा सा इधर उधर फिल्में देखने में चले गए, 10 साल वो चले गए। कितने रह गए अभी? 30 साल रह गए, है ना। उसके बाद फिर 20 साल है वो किसमें चले जाते हैं? शादी करते हैं, बच्चे को उत्पन्न करते हैं, जॉब करते हैं, 20 साल चले गए, है ना। अभी कितने बचे हैं? अभी बचे हैं 10 से 20 साल और बचे हैं। वो किस में जाते हैं? बुढ़ापे में जाते हैं। जाते हैं कि नहीं? बुढ़ापे में हमारा शरीर काम करता है,
डॉक्टर के चक्कर लगाने में जाते हैं, है ना, ब्लड टेस्ट करो, यूरिन टेस्ट करो, बीपी टेस्ट करो। फिर बताओ अभी कहाँ पर हमको समय मिला? कुछ समय मिल रहा है? कोई समय ही नहीं मिला हमें भक्ति करने में, तो 100 साल ऐसे ही चले गए। लेकिन अभी 100 साल कोई जी रहा है? 100 साल भी नहीं कोई जी रहा है। तो इसके लिए हमें जिस अवस्था में है उस अवस्था में भक्ति करनी चाहिए, है ना। कई लोग कहते हैं कि भक्ति क्या है, करेंगे, पहले सब कुछ हमको करने दो, जिम्मेदारी भी है, बच्चों को पढ़ाना है ना, बच्चों की शादी करनी है, सबको मुझे सेटलमेंट होने दो, फिर आराम से भक्ति करेंगे, आराम कुर्सी में बैठेंगे पंखे के नीचे और माला करेंगे। और काम ही क्या है, बोलते हैं कि नहीं ऐसे लोग? हाँ, लोग बोलते हैं ऐसे, लेकिन कोई करता है क्या? कोई नहीं करता है। रिटायरमेंट के बाद वो लोग अपना, पता है, बुढ़े लोगों का भी एक ग्रुप होता है गार्डन में, है ना, सुबह सुबह जाते हैं और क्या क्या करते हैं एक बार देखिए आप। तो तो बुढ़ापे तो बुढ़ापे में भी भक्ति कोई करता नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए जिस अवस्था में है शुरू हो जाइए, है ना। तो हमारा सौभाग्य था कि हम कॉलेज के उम्र में हम भक्ति में आए। सोचा तो नहीं था भक्ति करेंगे, लेकिन किसी ने मारा, झूले पकड़ा दिया, कहा कि करो अभी। मैंने कहा कि चलो भाई करते हैं। करते 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 प्रसाद खाते खाते अभी यही कर रहे और कुछ कर नहीं रहे, तो ये अवस्था हो गया। तो कई बार ऐसे होता है कि हम भक्ति की योजना नहीं बनाते हैं, हमारे लिए कोई और भक्ति की योजना बनाता है, बराबर है। कितने लोगों ने अनुभव किया है ये? हम भक्ति करना नहीं चाहते हैं, लेकिन कोई हमसे भक्ति करवाना चाहता है, और फिर हम सोचते हैं कि ये तो मैंने कभी योजना नहीं बनाई थी, मुझे जिंदगी में भक्ति करना है, लेकिन अभी यही कर रहा हूँ और कुछ कर ही नहीं रहा हूँ जी। तो ऐसा होता है। तो ऐसा होता है, और ये बहुत अच्छा है अगर कोई हमारे लिए सोच रहा है, बराबर है जी। तो यहाँ पर हमारे 100 साल चले गए ऐसे ही, 20 साल बुढ़ापे में, और 10 साल खेलने में, 50 साल सोने में, और 20 साल वो गृहस्थ आश्रम में जवानी में चले जाते हैं। जवानी में खून इतना गर्म होता है ना, भक्ति होती ही नहीं है। तो इसलिए फिर कहते हैं कि धन धन इतना प्रिय होता है कि लोग इसे मधु से मीठा मानने लगते हैं। अगर आप प्रहलाद महाराज का ये चैप्टर आप जरूर पढ़िए, अगर आपको समय मिला, भागवतम खोलिए और ये शिव चैप्टर आप खोलिए। बहुत अच्छा अच्छा उपदेश देते। 5 साल के बालक है, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें प्रहलाद महाराज सुनाते कि इतनी सुंदर है वो सुनने के लिए। कहते हैं कि धन है मधु से मीठा मानने लगते लोग। अतएव ऐसा कौन होगा जो धन संग्रह करने की तृष्णा का परित्याग कर सकता है? पता है, धन कोई नहीं छोड़ता है कमाने के लिए। रिटायर होने के बाद भी लोग पैसे कमाते, है ना। 60 साल हो गया है, अभी भजन नहीं करेंगे, वापस वही उधर ही जॉब में जाएंगे, ट्रेन के धक्के खाएंगे और बोलेंगे कि क्यों कर रहे हैं भाई? नहीं, पैसा कमाना है ना, पैसा चाहिए मुझे, है ना। क्यों चाहिए पैसा? पेंशन कम पड़ रही है अभी, पेंशन कम पड़ रही है ना। बहुत सारी मेरी इच्छाएं अभी पूरी नहीं हुई है, और भी थोड़ा कमाना चाहिए। और घर में बैठे तो क्या करूं, टीवी देखूं? टीवी तो मैंने कभी देखा नहीं। अब बुढ़ापे में भी तो मुझे भक्ति करनी है ना। पूरी जवानी ट्रेन के धक्के में मैंने गुजार दी, अभी बुढ़ापे में क्या रखा है, चलो उसी ट्रेन में बैठ जाते हैं। तो इसके लिए धन है वो बहुत प्रिय है ना। जो व्यक्ति 60 साल का हो गया उसने धन को त्याग देना चाहिए, कमाना जो भी है ना, उसमें गुजारा करना चाहिए जी। तो ये कौन कह रहा है? प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, बराबर है। तो फिर कह रहे हैं कि अभी बहुत बड़ी चीज बता रहे हैं प्रहलाद महाराज, ध्यान पूर्वक सुनिए। कह रहे हैं कि शादी होने के बाद विशेषकर पत्नी होती है वो बहुत दयालु होती है ना। और फिर वो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम के 3 सुख है, ये प्रहलाद महाराज बताते हैं कि व्यक्ति शादी करता है। नंबर 1, अपने बच्चे हैं, जब छोटे छोटे अपने बच्चे हैं, तोतली भाषा में बोलते हैं ना, माँ 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 माँ, पिताजी पिताजी पिताजी, तो वो बातें इतनी सुंदर लगती है उसको कि उससे ब्रह्म सुख भी फीका लगने लगता है।
ब्रह्मांड का जो सुख है ना फीका लगने लगता है। कितने लोगों ने अनुभव किया है ये? जी, फिंगर को रेज कीजिए। हाँ, अभी कीजिए जी। कि जब आपके बच्चे आपके पास आकर आते कहते हैं ना माँ 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 माँ, पिताजी 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 पिताजी, और उसकी इतनी मासूमियत वो होती है उनके शब्दों में, तो ऐसा लगता है कि मेरा बेटा आजा, मेरा बेटा गोदी में आजा। क्या चाहिए तेरे को? आइसक्रीम चाहिए, चॉकलेट चाहिए, कैडबरी चाहिए, है ना? तो ऐसी बातों में उसको बहुत आनंद आता है। शादी मतलब जिसको बच्चा होता है ना, बच्चे की बात कर रहा हूँ, आप लोगों ने उसको अनुभव किया होगा। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होता है तो क्या करता है आप सबको पता है ना? चिंता नहीं फिर है, वो ओके, चिंता ही नहीं है। हाँ, तो फिर वही बेटा फिर बोलता है पिताजी आपने अपना कर्तव्य किया, अभी तो मैं भी तो जवान हो गया हूँ ना, मेरी भी बीबी है। तो इस तरीके से फिर उधर ही फिर उसका ध्यान होता है। ये पहला सुख। दूसरा सुख कौन सा है? प्रहलाद महाराज कहते हैं जब पति पत्नी एकांत में बैठते हैं बेडरूम में और फिर उन दोनों की बातें होती है, हा, उसमें भी इतना सुख है, प्रहलाद महाराज कहते हैं। ये भी आप लोगों ने अनुभव किया होगा, है ना? इसके लिए आप फिंगर को रेज मत कीजिए। ओके, तीसरा सुख बता रहे हैं कि जी, पहला सुख है बच्चे का सुख है। दूसरा सुख है एकांत में जो बोलते हैं स्नेहिल पत्नी की संगति का त्याग कैसे कर सकता है। और फिर तीसरा सुख है जो उसकी पत्नी है उसको अच्छा अच्छा खाना खिला कर देती है। पत्नी है वो तीन चीजों को संतुष्ट करती है। अभी मैं बोल देता हूँ क्योंकि प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, है ना, आपकी जानकारी के लिए। पहला है कान, कानों को बहुत आनंद देती है जब पत्नी बोलती है ना, पति को एकांत में। तो इसके लिए ऐसा व्यक्ति घर छोड़कर जा सकता है? नहीं जाता है। वो कितना भी झगड़ा, उसको पता है सुबह झगड़ा करेगी, शाम को आएगी मेरे पास, रात को आएगी, बहुत मीठा 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 बोलेगी, सब भूल जाऊंगा मैं। सुबह वही ड्रामा होता है, शाम को वही चलता रहता है। ओके, तो ये हो गया कान का हो गया। दूसरा है जिह्वा का। इतना अच्छा अच्छा आइटम बनाती है, पहले 1 साल तो बनाती है वो, है ना, शादी होने के बाद में बोल रही खा लो अभी, है ना, ऐसा ही होता है ना, खा लो अभी, है ना, कितना खिलाओ तुमको। और तीसरा है जहां से बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है, ये तीन चीजें हैं जिसके कारण वो व्यक्ति घर छोड़कर नहीं जा सकता। ये कौन कह रहे हैं? प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, है ना। प्रहलाद महाराज कितने साल के हैं वो? 5 साल, है ना। अभी आप बोलोगे 5 साल का बच्चा इतना बड़ा बड़ा बात करता है, तो वो 5 साल का बच्चा नहीं था, वह सिद्ध पुरुष थे, शुद्ध भक्त थे भगवान के। ठीक है जी। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है ये छोड़कर जाएगा। इसके लिए कोई भी पुरुष है ना, इतना भी झगड़ा करो घर में, कभी जाता है हिमालय में, वृंदावन में, है ना। अभी आप लोग ही बताइए, है ना, आपका तो झगड़ा होता होगा, हर घर में झगड़े होते हैं, लेकिन जाता है वो नहीं। शाम को वापस आएगा वो, है ना, ऐसा इतना सा मुंह करके बोलेगा शायद कुछ मिलेगा अभी, है ना, लेकिन कुछ नहीं मिलता है। वही वही घिसी पिटी जिंदगी कंटिन्यू करते हैं हम जी। और आगे बोलते हैं, बहुत बड़े बड़े बम डाल रहे हैं प्रहलाद महाराज। बताओ, और एक चीज है, बताओ, थोड़ा सा पेन होगा लेकिन बता देता जी हूँ, प्रभु। बता रहा हूँ। दूसरा वो तुलना कर रहे हैं, आसक्त व्यक्ति का तुलना कर रहे हैं रेशम के कीड़े का। रेशम का कीड़ा होता है, वह क्या करता है, अपने आजू बाजू में कोश को क्या करता है, बनाता है, और उसी के अंदर वो मर जाता है। तो वैसे कहते हैं ऐसा आसक्त व्यक्ति बच्चे, पत्नी, रिश्तेदार, है ना, इनका कोश बनाकर रखता है अपने आसपास में, और उन्हीं के बीच में तड़प तड़प के मर जाता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, हाँ, मुझे बख्श दीजिए, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। ओके, तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, है ना, और अपनी पूरी जिंदगी ये मेरा है,
ये पराया है, ये मेरा है, ये पराया है, ये मेरा है, ये पराया है, उसी के साथ वो जीता रहता है ना। ये कौन किसे कह रहा है? ये प्रहलाद महाराज किसको बता रहे हैं? अपने सहपाठियों को बता रहे हैं। सहपाठी है ना, जो उनके जो असुर उनके मित्र है उनको बता रहे। तो आपने सुना है कि ऐसे मित्र बातें करते हैं, दो मित्र आज की तारीख में ऐसे मित्र बातें नहीं करते, सब खेलने की बातें करते हैं ना। चलो अभी आईपीएल का मैच है, थोड़ा सा हम भी क्रिकेट खेलने जाते हैं, ये सब बातें कोई करता नहीं आजकल, है ना। कोई भी नहीं करता ये बात। क्यों नहीं करता है पता है? कोई कौन मुझे बताएगा? ऐसी चर्चाएं क्यों नहीं कोई करता? कोई मुझे बताएगा? फिंगर को रेस कीजिए। ऐसी चर्चाएं कोई नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। हालांकि ये सत्य बात है, लेकिन कोई करता नहीं है। जी बताइए जी। सुजाता महापात्रा। प्रणाम जी। क्योंकि कोई नहीं चाहता है को ग्रहण एक्सेप्ट करने के लिए, इस चीज को, इस सत्य को कोई हाँ एक्सेप्ट। जी, वेरी गुड। तो ये एकदम मेरे मन का उत्तर दिया है सुजाता ने, कि कोई चाहता ही नहीं है कि मैं सत्य को स्वीकार करूं। सब लोग चाहते हैं कि मैं झूठ में ही जीऊं, क्योंकि झूठ में जीना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सत्य में जीना कठिन है। कि कैसे मैं स्वीकार करूं ऐसे कि मेरी एक दिन मृत्यु होगी, मुझे इनको छोड़ के जाना पड़ेगा, मैं एक दिन बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं कैसे स्वीकार करूं? मैं स्वीकार नहीं करूंगा। बूढ़ा होने के बाद मेडिकल से डाई लेके आऊंगा, कलर करूंगा मैं, है ना। थोड़ा इधर उधर का कुछ हो गया, डॉक्टर के पास जाऊंगा, दवाई लूंगा, लेकिन मैं जवान रहूंगा, है ना। बराबर है। आपने देखा है काफी सारे लोग अपनी मूछें है ना, उसको भी ऐसे पेंट करते हैं, बाल को पेंट करते हैं ऐसे, और एकदम टी शर्ट ट्राउजर पहन के दौड़ते रहते हैं, है ना। और फिर कहते हैं मैं जवान हो गया, मैं जवान हो गया। तो सत्य को स्वीकार ही नहीं करना चाहते हैं। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो आज दोपहर में यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं, और आज दोपहर में हम हिरण्यकशिपु है, हिरण्यकशिपु का वध करेंगे नरसिंह भगवान। तो इसके लिए आज दोपहर में हम गीता क्लास नहीं करेंगे। आज दोपहर में हम हिरण्यकशिपु की कथा करेंगे, और उसमें हम आगे के कथा करेंगे। और नरसिंह भगवान है वो खंबे से प्रकट होंगे और वो वध करेंगे इसका, हिरण्यकशिपु का। तो आज शाम को 7 बजे हिरण्यकशिपु का वध होने वाला है। तो तब तक आप है ना भगवान का जप करते रहिए और कथा सुनते रहिए, यूट्यूब में चलता रहेगा, है ना जी। यहाँ पर किसी कुछ प्रश्न है तो आप फिंगर को रेस्ट कीजिए, कुछ पूछना है जी। सुलेखा। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी आज निर्जला व्रत करना है जी। पानी अगर किसी नहीं को पीते, ऑफिस अगर में बहुत काम रहता है। हाँ अगर ओके जी, मैं व्रत के बारे में मैं बता रहा हूँ। आप व्रत पूजा कैसे करना है ये भी बताइए। आप व्रत कीजिए, लेकिन व्रत करने के समय इसका जरूर ध्यान रखिए आपका हेल्थ खराब ना हो जाए, है ना। अगर आप पानी पी सकते हैं तो पानी पीजिए, फल खा सकते हैं फल खाइए, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। मैं नहीं चाहता हूँ किसी को डिहाइड्रेशन हो जाए और वह शाम को अस्पताल में एडमिट हो। तो जितना हो सके उतना आप थोड़ा सा प्रयास कीजिए, है ना। कल सुबह भी हमको जप करना है, बराबर ना। या आज का व्रत करके भगवत धाम जाएंगे आप? ऐसा भी नहीं है कि वैकुंठ से विमान आएगा शाम को लेने के लिए। तो इसके लिए जितना आपको हो सका है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है गर्मी से, पानी पी लीजिए और जप करते रहिए, है ना। व्रत का मेन मकसद है कि हमको भगवान को स्मरण करना है ना। कभी कभी क्या करते हैं, फास्टिंग करते हो लोग सोते रहते हैं, बराबर ना। लोग सोते रहते हैं, ये भी नहीं करना चाहिए। इससे अच्छा है पानी पी लो। हाँ, पानी पीकर भी प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा फ्रूट खा लो। फ्रूट तक ही अपने आप को सीमित रखो, फ्रूट के बाहर मत जाओ। फ्रूट और पानी, और इसे माला करते रहिए, ठीक है। लेकिन अगर किसी को कर सकते हैं निर्जला तो कीजिए, ठीक है जी।
और पूजा वगैरह कुछ करना नहीं। जैसे शाम को आपको 7 बजे भगवान नरसिंह की आरती गाइए और भगवान को अगरबत्ती, दिया और फूल अर्पण कीजिए, चामर अर्पण कीजिए। नरसिंह भगवान को प्रार्थना कीजिए कि मुझे भक्ति अंतिम समय तक करना है, तो मेरे मार्ग में जितने विघ्न आएंगे आप उसका विनाश कीजिए और मुझे अच्छी बुद्धि दीजिए ताकि मैं माया में ना गिरूं और भक्तों की संगति में हमेशा पड़ा रहूं। तो ये आप भगवान से प्रार्थना भी कर सकते हैं आज के दिन जी। नेक्स्ट वृषाली कट, आखिरी क्वेश्चन। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपने कहा हरे कि कृष्णा गुरु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रहलाद महाराज जी परम वैष्णव थे, वो महान भक्त थे, इसलिए वो ऐसे बड़े बड़े बातें कर रहे थे। मगर उनके जो सहपाठी थे वो भी तो 5 साल की उन्हीं के उम्र के थे, तो इतनी बड़ी बड़ी बातें वो कैसे समझ पा रहे थे? पहली बात तो है कि वैष्णव है, वह कोई भी बात है वो बड़ी बात छोटी बात नहीं होती है। जीवन का सत्य हमको बड़ा ही लगता है हमेशा, लेकिन शास्त्रों में ये सब बातें होती हैं। तो कोई भी, प्रभुपाद जी भी ऐसा ही बोलते थे जब वो कहते थे कि अमेरिका के लोग कहते थे कि हम तो दारू पीकर हमने या फिर हम नशा कर कर बड़े हो गए हैं, हम ऐसा कैसे कर सकते। प्रभुपाद ने कहा नहीं, छोड़ना है तो छोड़ना है। तो इसमें बड़ी बात छोटी बात नहीं होती है। प्रहलाद महाराज यहाँ पर 5 साल के हैं, तो हम सबको बता रहे हैं करना है तो करना ही है। तो प्रहलाद महाराज जीवन का सत्य बता रहे हैं, तो उसको हमको स्वीकार करना चाहिए। ठीक है जी, ओके। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नरसिंह भगवान की जय। जय जय हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सुषमा माता जी दंडवत प्रणाम। राधा माता जी दंडवत प्रणाम। वैशाली माता जी दंडवत प्रणाम। मीना माता जी दंडवत प्रणाम। सोनिया माता जी दंडवत प्रणाम। ममता माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्त चरण में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। कृष्ण मीना माता जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम सभी भक्तों को, प्रणाम सभी